बांग्लादेश में सत्ता बदल चुकी है और तारिक रहमान नए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुके हैं। भारत के पड़ोस में सरकार बदलते ही पाकिस्तान, चीन के साथ साथ तुर्की ने भी चालें चलनी शुरू कर दी हैं। भारत के इस पड़ोसी को इस्लामाबाद और बीजिंग क्यों मोहरा बनाना चाहते हैं, ये बात तो जगजाहिर है, लेकिन अब तुर्की की एंट्री से भारत को क्या फ़र्क पड़ेगा, इसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। तारिक के राज में भारत को बांग्लादेश से क्या उम्मीदें हैं और तुर्की इसमें कैसे खलल डाल सकता है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। बांग्लादेश में तारिक रहमान के शपथ लेने के 24 घंटों के अंदर ही तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के बेटे ढाका पहुंच चुके हैं। बिलाल एर्दोगन का ये दौरा सोची समझी कूटनीतिक चाल है, क्योंकि तुर्की दक्षिण एशिया की राजनीति में पैर जमाकर धीरे धीरे यहाँ का खिलाड़ी बनना चाहता है। इसके लिए बांग्लादेश की नई सरकार का इस्तेमाल एक मोहरे की तरह कर सकता है। ऐसे में बांग्लादेश में इस तरह का दखल भारत के लिए एक रेड फ्लैग हो सकता है। बिलाल एर्दोगन एक प्राइवेट जेट से ढाका पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ तुर्की की ताकतवर एजेंसी TIKA के चेयरमैन अब्दुल्ला एरान और मशहूर फुटबॉलर मेसूत ओजिल भी थे। बिलाल ने ढाका यूनिवर्सिटी में एक नए मेडिकल सेंटर का उद्घाटन किया। दिलचस्प बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को तुर्की की एजेंसी TIKA ने तब फंड किया जब वहां की कट्टरपंथी स्टूडेंट्स विंग इस्लामी छात्र शिविर ने चुनाव जीता था। छात्र शिविर के नेताओं का कहना है कि ये दौरा आधिकारिक प्रोटोकॉल से कहीं ज़्यादा गहरा है, जो तुर्की और बांग्लादेश के बीच बढ़ती धार्मिक और वैचारिक नज़दीकी को दर्शाता है। यही नहीं, शेख हसीना के जाने के बाद से ही तुर्की और बांग्लादेश के बीच डिफरेंस सौदे आसमान छू रहे हैं। तुर्की अब बांग्लादेश को हथियारों का बड़ा सप्लायर बनता जा रहा है। बांग्लादेश ने तुर्की से $600 मिलियन की लागत से 6 T-129 ATA के अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने का सौदा फाइनल किया। मोहम्मद यूनुस के राज में बांग्लादेश पाकिस्तान और चीन के काफ़ी करीब चला गया था। इस दौरान पाकिस्तान के साथ सीधी फ्लाइट्स भी शुरू हो गई थी। अब तुर्की भी इस गुट में शामिल होकर भारत के प्रभाव को कम करने की जुगत में है। बता दें कि तारिक के सत्ता में आने के बाद भारत को बांग्लादेश के साथ रिश्ते सुधरने की उम्मीद है। हालांकि तारिक रहमान का क्या रुख होगा, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। तुर्की अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर पाकिस्तान का साथ देता आया है। अगर तुर्की बांग्लादेश को रोहिंग्या मुद्दे पर भारी समर्थन देता है तो वह बदले में बांग्लादेश से कश्मीर जैसे मुद्दों पर भारत के खिलाफ समर्थन मांग सकता है। इससे भारत के लिए अपने पड़ोसी देश का कूटनीतिक साथ पाना मुश्किल हो जाएगा।